प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी पर जताया संतोष। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने नए डीजीपी के रूप में किया पदभार ग्रहण। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक प्रभावित। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। झारखंड समेत देश भर के लगभग 39 लाख विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत यूएस व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी पर संतोष जताया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभदायक एयर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौते की घोषणा का स्वागत किया, जो कि दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को लेकर पहली बैठक का स्वागत किया। उन्होंने अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा सह उत्पादन और साझा विकास और ज्ञान नवीन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 16 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला सहित जनजातीय भावना को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पी भाग लेंगे। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षित अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान श्री धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की तरक्की तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। 2013 बैच इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, श्री रोहित कोनगांधी 2018 batch, look in the rear, and Miss Rini Chaudhary 2019 batch. And I can tell you the tremendous assistance I get from them is enormous. You are joining service at a time when our Bharat is on the rise as never before. Our rise is unstoppable, and this is global recognition. In the toughest time which the planet has faced in 100 years, India was supposed to be taking a big hit. How can such a large country deal with such a pandemic? We dealt with it more effectively than anyone else in the world. Information is not disseminated. 220 crore vaccine certification available on your mobile. It is not there even in the US. That is our achievement. During this period, the largest democracy could have the most effective mechanism to feed its people, more than 850 million people, with quality wheat, rice and pulse. And it continues to do so. So while on one hand, we have everything to be proud of our civilizational history,
We have everything to be proud of for what is happening during the times we are living. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगलुरु में चल रहे एरो शो में आयोजित वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 9 लॉन्च किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी युवाओं के सामने कई चुनौतियां रखी गई हैं। Churning releases new forms, new things, new ideas, and new practices. In our mythology, churning releases the divine nectar or amrit. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम अपने पक्ष में लाने की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं की तिथि भी तय की जाएगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में यूपीए की ओर से कांग्रेस पार्टी से बजरंग महतो उम्मीदवार बनाए गए हैं। वे पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी उम्मीदवार बनाई गई हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तत्पर है। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया है। रामगढ़ विधानसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान अपनी दुविधा को दूर करने एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। और लखनऊ में चल रहे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज पहले सत्र में डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरे सत्र में जिन मुद्दों पर कल विचार किया गया था उन पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। गौरतलब है कि कल वर्किंग ग्रुप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर G20 सदस्य देशों ने अपनी राय व्यक्त की थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आज डेलीगेट्स को अवध शिल्प ग्राम का दौरा कराया जाएगा और उसके बाद शाम को उन्हें विदाई रात्रि भोज में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज इस वर्किंग ग्रुप की बैठक के नतीजों पर एक विशेष प्रेस वार्ता भी आयोजित की जानी है। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह ने आज राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अजय कुमार सिंह इससे पहले झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। उनके पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार था। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे थे, जिसमें से 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी ने राज्य सरकार को भेजा था। इनमें अजय भटनागर, अजय कुमार सिंह और अनिल पाल्टा का नाम शामिल था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से बातचीत करने वाले साहिबगंज में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित 3 लोगों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने अधीक्षण अभियंता को 21 फरवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। ईडी ने इसके अलावा पंकज मिश्रा के दोनों चालक सूरज पंडित और चंदन पंडित को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सूरज पंडित को 22 फरवरी और चंदन पंडित को 23 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है। अधीक्षण अभियंता पर रिम्स पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा से अवैध तरीके से मिलने का आरोप है। गौरतलब है कि ईडी संताल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले की जांच कर रहा है। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य के खाद्यान्न व्यवसायी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही राज्य की सभी कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक
पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही फल और सब्जी मंडी की थोक दुकानें भी बंद रखी गई हैं। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक के प्रभावी होने से खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और इंस्पेक्टर राज को प्रोत्साहन मिलेगा। यही कारण है कि तमाम व्यवसायी सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और पलामू जिले के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार लगाने को लेकर दो पक्षों में आज विवाद हो गया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा और उपायुक्त ए दोड्डे मौके पर पहुंच गए हैं तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा के डीआरडीए निदेशक दिनेश प्रसाद सुरीन ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कल हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 2 नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तीर्थ पर रवाना होने वाले यात्रियों ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ कराकर सरकार नेक काम कर रही है। तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे जिले के बुजुर्गों को और भारत की संस्कृति का सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत गढ़वा जिले के 36 तीर्थ यात्रियों को हम यहाँ से तीर्थ यात्रा भारत दर्शन के लिए विदा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय तीर्थ यात्रा करने के लिए हम लोग को यहाँ से भेज रहे हैं, निःशुल्क जा रहे हैं। हम लोग को तीर्थ स्थान जहाँ जहाँ हो वहाँ जाने के लिए आदेश मिला। हम लोग ये बुढ़ापा में हम लोग अजमेर शरीफ के तीर्थ स्थान करने के लिए भेज रहे हैं। इससे और खुशी हम लोग को क्या चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज रांची के हटिया स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें 1000 से अधिक तीर्थ यात्री रवाना होंगे। यह ट्रेन यात्रियों को आगरा, फतेहपुर सिकरी और अजमेर लेकर जाएगी। इस दौरान सभी के रहने खाने पीने की व्यवस्था भी पर्यटन विभाग की ओर से की गई है। हटिया रेलवे स्टेशन पर पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल अंसारी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। परीक्षा में झारखंड समेत देश भर के करीब 39 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा झारखंड समेत देश के 7,250 केंद्रों और विदेशों में 26 केंद्रों पर आयोजित हो रही हैं। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड ने छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी है। जेईई मुख्य परीक्षा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। सीबीएसई के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं देश भर में 7,200 से अधिक केंद्रों और दुनिया भर के 26 देशों में आयोजित की जाएंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 76 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और 21 मार्च को समाप्त होंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षा कुल 115 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और 5 अप्रैल को समाप्त होंगी। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। पिछले 48 घंटे के दौरान राज्य में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण ठंड लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से और ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कोषांग द्वारा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश राजद ने कार्यसमिति का गठन कर लिया है। कार्यसमिति में पार्टी के 125 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। इसमें हर प्रमंडल, जिले, वर्ग की भागीदारी का ध्यान रखा गया है। कार्यसमिति सदस्य में 32 नेताओं को शामिल किया गया है। हजारीबाग बंगाली दुर्गा स्थान के समीप एक महिला को अज्ञात ने गोली मार दी। महिला को घायल अवस्था में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सयाल मोड़ स्थित MECL कॉलोनी के एक आवास पर छापेमारी की। इसमें घर में रखे 16 बाइक, 9 लाख रुपए नकदी सहित लाखों के जेवरात जब्त किए गए हैं। साथ ही घर के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें श्रेणी क में 1132 लाभुकों एवं श्रेणी ग में 121 लाभुकों को 3,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 43,85,500 रुपये का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। गढ़वा रंका NH 343 पर अन्नराज घाटी के पास हुई सड़क दुर्घटना में कार पर सवार एक बच्चा सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की 8 पंचायतों की सोशल ऑडिट हुई। शुरुआत में गोइंदी पंचायत की सोशल ऑडिट हुई, जिसमें गड़बड़ियां उजागर हुई है। इसी तरह तरहसी, पाठक पगार, सोनपुरा, टरिया, गुरहा, नवगढ़ एवं मंझौली 2 पंचायत की भी सोशल ऑडिट की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गोड्डा जिले से 46 तीर्थयात्रियों का जत्था अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों के जत्थे को गोड्डा के वरीय अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पलामू जिले के मनातू प्रखंड में पशु चिकित्सालय में हर समय ताला बंद रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पशुपालक पशुओं को उपचार के लिए खासा चिंतित हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के देवरी खुर्द पंचायत सचिवालय में उप डाकघर का उद्घाटन मुखिया ममता देवी और डाक निरीक्षक सुमन कुमार सुमंत ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर डाक निरीक्षक ने कहा कि केंद्र सरकार सभी ग्राम पंचायतों तक डाक और बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुमला जिले में मिलेट यानी मोटे अनाज के सहारे एनीमिया और कुपोषण पर जीत हासिल करने की तैयारी है। जनजातीय बाहुल्य इस जिले में मोटे अनाज के रूप में रागी की पैदावार होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और अन्य पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर यहां जुहार रागी लड्डू का उत्पादन कर इसकी बिक्री की शुरुआत हुई है। मिलेट यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया साल 2023 को मिलेट वर्ष मना रही है। झारखंड के गुमला जिले में रागी एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और अन्य पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यहां जिला प्रशासन की पहल पर जोहार रागी लड्डू का उत्पादन कर इसकी बिक्री की शुरुआत हुई है। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने इसकी लॉन्चिंग करते हुए बताया कि रागी आटा, गुड़, घी, बादाम, गोंद एवं तीसी से बनी लड्डू 100% केमिकल और ग्लूटेन फ्री है। महिलाओं द्वारा बनाए गए ये लड्डू जिले को एनीमिया तथा कुपोषण मुक्त बनाएगी और राज्य के मिलेट क्रांति की जनक होगी। जी समझना है कि जो रागी एक शब्द है वो सिर्फ रागी ही इसमें नहीं है। रागी का जो है वो मूल इसका फाउंडेशन है। इसके अतिरिक्त इसमें हम लोगों ने गोंद भी दिया है, तो गोंद के माध्यम से जो है शरीर में थोड़ा ताकत, गर्मी वो वगैरह बने रहता है। एलमंड्स वगैरह तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें दिया गया है, घी दिया गया है और 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, दिस इज 100% ग्लूटेन फ्री। दरअसल जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयास से इस वर्ष को रागी वर्ष घोषित किए जाने के बाद किसानों के बीच 2000 किलोग्राम रागी बीज का फ्री वितरण किया गया था और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। इसका असर ये हुआ कि जिले में 3000 हेक्टेयर में रागी की खेती की गई। लोग को थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। हम लोग जो है थोड़ा कम सोच रहे थे अपने बारे में और हमें अपनी पूरी दीदियों की जो समूह है उस पर बहुत भरोसा है। आशा करते हैं कि ये स्टोरी जो है अपने आप में न सिर्फ माल न्यूट्रिशन और अनीमिया मुक्त बनाएगा बल्कि महिलाओं के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिले में रागी की अच्छी पैदावार को देखते हुए गुमला के व्यापार मंडल में महिला समूह के सहयोग से एक रागी के प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जहां से रागी की पिसाई के बाद उसे पैकेट में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भेजने की योजना है।
ताकि बच्चे कुपोषित न रहें और एनीमिया से लोगों को मुक्ति मिले। गुमला में महिला मंडल के बिशुनपुर और पालकोट प्रखंड की महिलाओं ने रागी से लड्डू बनाने की तरकीब निकाली है, जो पोषक होने के साथ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में पेश किया जा रहा है। मार्केट के अनुसार से बेचते हैं, 20 रुपया पीस भी बेचते हैं, 25 रुपया पीस भी बेचते हैं। इस तरह काफी लाभ होता है। जेएसएलपीएस के सुजीत बाला ने कहा कि अभी इस प्रसंस्करण यूनिट को चलाने के लिए 14 महिलाएं सीधे जुड़ी हैं, जिनका रोजगार निश्चित हो गया है। उन्होंने बताया कि और करीब 500 महिलाएं महिला मंडलों के माध्यम से इस काम से जुड़ेंगी। सुजीत बाला ने कहा कि हमारी लड़ाई एनीमिया और कुपोषण से है, इसलिए इसके लड्डू और आटा जैसे उत्पादों की आपूर्ति समाज कल्याण विभाग के साथ साथ स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की जाएगी। अभी क्या हुआ है कि प्रसंस्करण यूनिट को चलाने के लिए हमारी 14 महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, एक तो उनको डायरेक्ट रोजगार मिला है, दूसरा बात है कि हमारे एफपीओ में 500 महिलाएं हैं जो डायरेक्ट इससे जुड़ी हैं, जिनका अपना शेयर है। और तकरीबन देखिए, ये है हमारी लड़ाई अपने कुपोषण और एनीमिया से। तो ये डायरेक्ट ये जितने भी लड्डू तकरीबन अगर 300 मेट्रिक टन आटा बना रहे हैं, तो करीब करीब अभी लक्ष्य है कि एक साल का कम से कम नहीं भी तो हम आधा मेट्रिक टन यानी 500 किलो जो है लड्डू बनाएंगे। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य गुमला जिले में रागी जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने से क्षेत्र के लोगों को न केवल एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इसके प्रसंस्करण से रोजगार के नए द्वार भी खुल सकते हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। खबर खेल के मैदान से। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ होगा। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से बड़ी जीत के बाद भारत की कोशिश इस मैच को जीतकर टॉप 2 में बने रहने की होगी। सेंचुरियन में ही खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया ने विजयी आगाज किया था। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत की थी। दूसरे मैच में टीम एक बदलाव के साथ उतर सकती है। उप कप्तान स्मृति मंधाना प्लेइंग 11 में वापसी कर सकती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो चोट के चलते खेल नहीं पाई थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवर में 91 रन लुटा दिए। ऐसे में टीम गेंदबाजों में सुधार के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में ट्राई में वेस्टइंडीज को 2 बार शिकस्त दी। वेस्टइंडीज को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। और अब कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। फ्रेंच कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से सौदा किया है। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 230 विमान देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को लेकर कहा कि इससे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के नए अवसर खुलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार रात फोन पर हुई बातचीत में बाइडेन ने दोनों देशों के बीच ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर खुशी जाहिर की। बाइडेन ने बोइंग के साथ डील को दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर बताया। थोक महंगाई दर में जनवरी महीने में ये घटी 4.73% पर पहुंची है। थोक महंगाई दर में लगातार 8वें महीने में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा निर्माण क्षेत्र के उत्पादों, ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में राहत के कारण दर्ज किया गया है। थोक महंगाई दर में कमी जो हुई है उसकी वजह से मिनरल ऑयल, केमिकल उत्पाद, वस्त्र, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं उसकी नरमी का योगदान माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है। अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हुए कृषि मंत्री ने आशा जताई कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज, पोषक अनाज के उत्पादन और प्रयोग में और अधिक वृद्धि होगी। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। इसके चलते स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या 11 करोड़ पर पहुंची। ये जानकारी शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जरूरी डीमैट खाते से पता चली। डीमैट खातों की संख्या जनवरी में बढ़कर 11 करोड़ पर पहुंची, यानी स्टॉक में अब सीधे 11 करोड़ लोग निवेश कर रहे हैं। डीमैट खातों की संख्या में लगातार अगर सालाना आधार पर देखें तो 21% की वृद्धि हुई है। शेयर बाजारों से आकर्षण जो है वो रिटर्न की वजह से डीमैट खातों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी।
मध्य प्रदेश की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो को रेल परिवहन के मामले में जल्दी ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी। यह आश्वासन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो के सांसद विशुदत्त शर्मा को दिया है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला कंपनियों से ईंधन के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए कहा। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 54 चालू कोयले ब्लॉक्स में से 92 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जा चुका है। मशहूर फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार गीतों को। 100 के बराबर अकेला हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम हाय राम, और एक गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले तो रखा है दिल तेरे लिए। रांची के मुरहबादी में आयोजित आंचलिक खादी और पीएमईजीपी महोत्सव में गुजरात की हर्बल टी के लोग दीवाने हो रहे हैं। क्या खास है इस हर्बल टी में, देखिए इस रिपोर्ट में। खादी मेले में लगे गुजरात के इस स्टॉल पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल ये स्टॉल चाय की है। इनके पास तुलसी, आंवला, अर्जुन छाल और ऐसे ही कई औषधियों से युक्त चाय उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ आपको ताजगी से भर देगा बल्कि आपकी सेहत को भी दुरुस्त कर देगा। ड्रिंक में कोई कलर नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई फ्लेवर। ये हमारा राजकोट गुजरात का प्रोडक्ट है। इसमें सर सैसे होते हैं, 10 सैसे होते हैं और एक सैसे को 1 गिलास ठंडे पानी में डालो, रेडी इंस्टेंट। आपका ये जो ड्रिंक्स हैं 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे से लेके कोई भी पी सकता है। एक ही तरह की चाय पीकर ऊब चुके लोग अब न सिर्फ इसे अपनाना चाहते हैं बल्कि दूसरों को भी इसे घर ले जाने का मशवरा देते हैं। कभी आपने खरीदा भी है? वो बीटरूट का है तो बच्चे लोग ऐसे बीट नहीं खाता, तो दैट आई थॉट इट्स वेरी गुड फॉर। महिलाएं इस स्टॉल को खास तवज्जो दे रही हैं। वजह है कि इस चाय का स्वाद तो निराला है ही, इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। अभी क्या है कि हम लोग एक ही तरह का चाय पी के बोर हो चुके हैं, मोनोटोनस हो चुके हैं, तो ये एक फॉर चेंज भी बढ़िया है और हेल्थ भी अच्छा है। मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि ये पीना चाहिए। गुजरात की चाय का लोहा तो पहले ही दुनिया मान चुकी है। अब खास अंदाज और फ्लेवर में यह झारखंड के लोगों का दिल जीतने आई है। अब चाय की ताजगी के साथ सेहत का खजाना भी चाहिए, तो चले आइए मुराबादी मैदान में लगे खादी मेले में। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी पर जताया संतोष। भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने नए डीजीपी के रूप में किया पदभार ग्रहण। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कृषि मंडियों में खाद्य वस्तुओं की आवक जावक प्रभावित। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। झारखंड समेत देश भर के लगभग 39 लाख विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल।